वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो पेज नंबर 40 पर आपको दिया हुआ है, उसका हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखेंगे और साथ में देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम और ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और ये अपोलोनियस थ्योरम। ये तीनों भी है ना, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और ये अपोलोनियस थ्योरम, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो एक साथ देखेंगे हम ये वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है कि इन ABC ट्रायंगल ABC, एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। एंगल C क्या है? एक एक्यूट एंगल है जिसमें सेगमेंट AD। अब देखिए ABC ये ट्रायंगल है, ABC इस ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर है किस पे? सेगमेंट BC पे। सेगमेंट BC पर AD परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर। AB कौन सा है? देखिए ये AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर क्या है? BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ BC एंड DC, ये दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से BC स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में से क्या माइनस करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू DC। तो हम ये प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, आपकी ये फिगर 2.23 दी हुई है पेज नंबर 40 पर। तो इन द गिवन फिगर लेट AB इज इक्वल्स टू C, C इसलिए नाम देने के अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पर। तो AB इज इक्वल्स टू, AB की लेंथ क्या है? स्मॉल c। AC की लेंथ क्या है? स्मॉल b। अपोजिट वर्टेक्स B है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर कन्वीनियंस, हम ये कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं नाम। तो AC इज इक्वल्स टू स्मॉल b। AD इज इक्वल्स टू P लिया हमने। BC इज इक्वल्स टू A, अपोजिट वर्टेक्स A है, तो BC, ये कंप्लीट BC की लेंथ क्या है? ये A है। और DC इज इक्वल्स टू X हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, अभी देखिए इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स स्क्वायर। अभी A माइनस एक्स कहाँ से आ गया? तो BC की लेंथ A है, तो उसमें से DC अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BD बच जाएगा। तो BD की लेंथ क्या रहेगी? A माइनस एक्स। तो यहाँ पर ले सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेंगे, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू, बुक में दिया हुआ है, BD इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स। तो इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इन ट्रायंगल ADB में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इस पर। यहाँ पे D 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ADB। तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स A माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा P स्क्वायर। तो C स्क्वायर, अब ये यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यूज़ A माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर और P स्क्वायर एज इट इज। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ADC, ये दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा चाइल्ड ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे D एंगल 90 डिग्री है। तो ADC में D एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन सा है? सेकंड साइड, परपेंडिकुलर साइड, S स्क्वायर। तो P क्या आ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ P स्क्वायर इक्वेशन क्या बनेगी? P स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, ये LHS में आएगा, X स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या है? B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ B स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अभी सेकेंड इक्वेशन से हम P की वैल्यू लेंगे और कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? P की जगह पर
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब पी स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या है आपका, सी है ए बी, तो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए ये बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका, ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है बी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर है बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर है आपका ए सी स्क्वायर, और माइनस 2a क्या है, ए देखिए ए है बी सी, माइनस 2 इंटू 2ax, एक्स क्या है डी सी, तो 2 इंटू ए है आपका बी सी और x क्या है डी सी। तो इक्वेशन क्या बन गई है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसकी जगह बी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे बेहतर क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, अब इजी जाएगा, सी की जगह ए बी, तो सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए की जगह बी सी, तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी की जगह ए सी, तो बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ टू एज इट इज़, ए की जगह बी सी और एक्स की जगह डी सी। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई, यही हमको चाहिए था, ये हमारा इक्वेशन है। जब ये कब रहेगी इक्वेशन, जब सी एंगल एक्यूट रहेगा तब हमको ये इक्वेशन मिलेगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2b सी इंटू डी सी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू डी सी। कब मिलेगा, जब सी एंगल, ये जो सी एंगल है ये एक्यूट एंगल रहेगा। ये एक्यूट कब मिलेगा, जब ये बी डी लाइन से आगे अगर हम बाहर खींचेंगे इसको, ये सपोज सी पॉइंट यहाँ पर सेम पॉइंट रहता है सी और डी, तो यहाँ से इसको हम बाहर खींचेंगे तो हमको एक्यूट एंगल मिलेगा। अब सेकंड केस में हम देखेंगे कि एग्जांपल 2 में कि सी पॉइंट को हम अंदर खींचेंगे, तो सी पॉइंट को अगर AC लाइन अगर ओवरलैप करेगी AD पर और सी पॉइंट को हम अंदर खींचेंगे तो हमको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। AC ये जो सी एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। अभी हमने इसको बाहर खींचा इसलिए हमको एक्यूट एंगल मिला। अब सेकंड हम कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पर ये आपको पेज नंबर 41 और 42 दोनों पे दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इन ट्रायंगल ABC, एंगल C क्या है, इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ पर AC लाइन अगर इसी पे हमको ओवरलैप होती थी AD पर और उसको हम अगर अंदर खींचेंगे सी पॉइंट को, तो हमको सी एंगल क्या मिलेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा तो केस क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगी, हम वो देखते हैं। तो इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर है AD सेगमेंट किस पर, BC पर। तो हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू DC। तो देखिए इन द फिगर, आपकी ये फिगर दी हुई है आपकी, इसकी फिगर का आपका पेज नंबर है, देखिए फिगर आपको कौन से पेज पे दी हुई है, ये आपकी दी हुई है फिगर नंबर है 2.24, पेज नंबर 40 पर है। ये आपकी फिगर है 2.24, पेज नंबर 40 पर दी हुई है ये 40 और 41 है। तो आपका ये पेज नंबर 40 और 41 है, पेज नंबर 40 और 41। तो फिगर 2.24 जो पेज नंबर 40 पे दी हुई है, तो उसमें एंगल ACB ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि हमने सी पॉइंट को अंदर ड्रैग किया, डी और बी के बीच में हमने ड्रैग किया। अगर बाहर ड्रैग करेंगे सी पॉइंट को तो हमको एक्यूट एंगल मिलेगा, जब अंदर ड्रैग करेंगे सी पॉइंट को तो हमको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मिला है, तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल मिलने पे हमको क्या मिलता है। तो इन द फिगर सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट BC, सेगमेंट AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। लेट AD जो है P है, AC B है, AD की लेंथ हमने P कंसिडर की है स्मॉल p, AB की लेंथ स्मॉल c कंसिडर की है, AB की लेंथ स्मॉल c,
AC की लेंथ स्मॉल b, AC की लेंथ स्मॉल b, BC की लेंथ BC की लेंथ स्मॉल a और DC की लेंथ स्मॉल x कंसिडर किया। तो DB क्या मिलेगा, देयरफॉर DB की वैल्यू क्या आएगी आपको, DB का है, ये है DB, तो DB इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स और x प्लस ए, तो a प्लस एक्स लिखा है हमने यहाँ पर। तब अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, इन ट्राइंगल ADB, अब ADB ए कंप्लीट ट्राइंगल, मदर ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सी स्क्वायर यानी ये लेंथ AB स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंशन फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2x प्लस b स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, और ये p एज इट इज़, p स्क्वायर एज इट इज़, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए आगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC जो स्मॉल चाइल्ड ट्राइंगल है, जो वो भी परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, AD और DC, और ये राइट एंगल है, D एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो उस पर भी हम सिमिलरली क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन द फॉर्म ऑफ p स्क्वायर हम लिखेंगे इक्वेशन को आफ्टर रीअरेंजिंग इन द टर्म्स। तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर LHS में जाएगा तो b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम लेंगे और सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी p की जगह हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो c स्क्वायर एज इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़, x स्क्वायर एज इट इज़। अब p की जगह क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2x प्लस b स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, a स्क्वायर। तो ac स्क्वायर क्या है, पहले c क्या है देख लीजिए, c है आपका ab, तो c स्क्वायर क्या होगा, ab स्क्वायर, और a क्या है आपका, a है bc, a है bc, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, bc स्क्वायर। और इसको एक मिनट हम इसको इस तरह लिख लेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x। अब b क्या है आपका, देखिए b है ac, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, a की जगह हम लिखेंगे bc, a की जगह लिखेंगे bc, और x की जगह लिखेंगे हम dc। तो प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ bc एंड cd। तो ये कब मिलेगी इक्वेशन, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ac स्क्वायर प्लस 2bc इंटू cd कब मिलेगी, जब c एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा। जब c एंगल क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा। जब c एंगल एक्यूट रहेगा तो ab स्क्वायर एक्यूट रहने पे क्या मिलेगा, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये दोनों उसमें सेम रहेगा, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, एक्यूट रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा तो ये प्लस आएगा। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल 1 और 2 यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब देखेंगे हम अपोलिनस थ्योरम, जो इसी के साथ लिंक है। अपोलिनस थ्योरम ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है, उसको हम देख लेते हैं। तो अपोलिनस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए आप यहाँ पर, एक मिनट में यहाँ पर पिन लगा लेता हूँ। अपोलिनस थ्योरम क्या बोलता है कि इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, इफ M इज द मिड पॉइंट, M क्या है इसका, BC का मिड पॉइंट है, BC का, देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अगर ABC ट्राइंगल में BC का मिड पॉइंट M है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के जो एग्जांपल्स है 1 और 2 उसका हम यूज़ करेंगे। तो अब गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो मिड पॉइंट ऑफ साइड BC होने की वजह से क्या मिल जाएगा हमको, BM ये इसके इक्वल रहेगा MC और MC के इक्वल रहेगा।
बस याद रखना है हमको ये। तो अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन ए दे देते हैं ना। अब टू प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हमको ए डी ड्रॉ करना है किस पर, बी सी पर, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो डी एंगल 90 डिग्री बनेगा। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में इफ सेगमेंट ए एम, देखिए सेगमेंट ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, अगर सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर नहीं है किसके, टू सेगमेंट बी सी, बी सी को अगर परपेंडिकुलर नहीं है, देन आउट ऑफ ए एम बी एंड ए एम सी वन इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड अनदर इज एक्यूट एंगल। कि देखिए क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन अलग अलग है, हमको दिख रहा है यहाँ पर ए एम मिड पॉइंट है और ए और एम को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, और ए डी परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये ए एम परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर रहते तो ये एक ओवरलैप होते थे एक दूसरे के ऊपर। तो ए एम अगर परपेंडिकुलर नहीं है बी सी को, बी सी सेगमेंट को, ए एम सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर नहीं है बी सी को, तो क्या होगा कि यहाँ पे दो एंगल मिलेंगे ए एम की वजह से, ए एम बी और ए एम सी। तो ये दोनों एंगल या एक एब्ट्यूस रहेगा और एक एक्यूट रहेगा, एक एक्यूट रहेगा या एक एब्ट्यूस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए एम बी क्या है, ए एम बी ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और ए एम सी ये क्या है, ये है आपका एक्यूट एंगल, ये है आपका एक्यूट एंगल। इन द फिगर ए एम बी इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड द ए एम सी इज एक्यूट एंगल, जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया वही। तो फ्रॉम एग्जाम्पल 1 एंड 2 अबव, यानी जो पाइथागोरस के एप्लीकेशन को जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, अब वो दो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे, अब देखिए ए बी स्क्वायर, अब इसमें कौन सा लेना है, ए बी स्क्वायर, ये आपका ये जो यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम ए बी के लिए, ये एंगल ट्रायंगल, ये एंगल कंसिडर करेंगे, ये एम है, ये डी है, ये बी है और ये ए है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस एंगल कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी, 2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बनेगी ये। अब एक्यूट एंगल के लिए क्या, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल का ये ए रहेगा, ये एम रहेगा, ये डी रहेगा, ये सी रहेगा, ये है आपका एक्यूट एंगल, ये है आपका एक्यूट एंगल। उसके लिए एक्यूट के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस, देखिए ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम सी इंटू एम डी, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बनेगी। अब देखिए एम सी और एम डी, एम सी और बी एम और एम सी, ये दोनों क्या है, ये मिड पॉइंट है, बी सी का एम मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, बी एम इक्वल टू एम सी। तो हम एम सी की जगह जहाँ पर भी एम सी रहेगा उसको हम बी एम से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा हमको, देखिए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर था तो बी एम स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम सी था, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एम सी इंटू एम डी था, तो उसके एम सी की जगह हमने बी एम ले लिया, बी एम इंटू एम डी। तो इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए एम स्क्वायर हम ऐड करेंगे, ए एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, यहाँ पर ए एम स्क्वायर हो गया, बी एम स्क्वायर और एम बी स्क्वायर एक ही है तो एम बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एम बी और बी एम एक ही है तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर और यहाँ पे बी एम स्क्वायर, और यहाँ पर अब इक्वेशन 1 का प्लस 2 टाइम्स बी एम इंटू एम डी, 2 टाइम्स बी एम इंटू एम डी, और ये ऐड करने पर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी, तो 2 प्लस
2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी, ये कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर और 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। यही आपको अपोलोनियस थ्योरम में प्रूफ करना था। और अपोलोनियस थ्योरम में एक लाइन आपको दी हुई है, देखिए यहाँ पर, राइट द प्रूफ योरसेल्फ इफ सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अगर ए एम परपेंडिकुलर रहेगा, अब यहाँ पर ए एम परपेंडिकुलर है नहीं, अगर ए एम परपेंडिकुलर रहेगा बी सी पर तो वो उसका प्रूफ हमको खुद लिखना है। तो मैंने यहाँ पर उसका प्रूफ लिखा है, वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, पिन लगा लेता हूँ मैं आपको, ये पिन लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है थ्योरम, राइट द प्रूफ योरसेल्फ इफ सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो आपके बुक पर दिया हुआ है पेज नंबर 41 पे जो लाइन दी हुई है, राइट द प्रूफ योरसेल्फ इफ सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये लाइन, इसी लाइन को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। राइट द प्रूफ योरसेल्फ इफ सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट बी सी। यहाँ पे ए एम परपेंडिकुलर नहीं है, आपका ए एम परपेंडिकुलर लेने के बाद क्या बनेगा, अब ए एम परपेंडिकुलर है और एम मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम सी इज इक्वल्स टू बी एम। अब देखिए गिवन, देखिए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए क्या है, एम इज मिड पॉइंट है बी सी का, देयरफॉर एम सी इज इक्वल टू बी एम, इक्वेशन 1 बन गई। हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ये प्रूफ आएगा जो एग्जैक्टली सेम है, जो पिछले जो कंडीशन थे अपोलोनियस थ्योरम था उसका सेम ही है। यहाँ पर एम परपेंडिकुलर है, पिछली जो अपोलोनियस थ्योरम में देखा कि एम परपेंडिकुलर नहीं था। प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए एम बी, ये पहला ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल ए एम बी। तो एम बी में पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। उसी तरह ए एम सी ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये ए एम सी। तो यहाँ पे सिंपली वैसे ही मिलेगा हमको पाइथागोरस थ्योरम, सिंपली अप्लाई करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एम सी क्या है, बी एम के इक्वल है, तो हम रिप्लेस करेंगे, पुट एम सी इक्वल टू बी एम फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर है। तो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इक्वेशन 3। तो ऐड इक्वेशन 2 और 3, अब इक्वेशन 2 और 3 हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, और इक्वेशन 3 का एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर और 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अपोलोनियस थ्योरम का ये सेकंड कंडीशन, सेकंड केस बोल सकते हैं। सेकंड केस इसलिए बोलेंगे कि इसमें यहाँ पर ए एम जो है मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो परपेंडिकुलर है। फर्स्ट केस क्या था, जिसमें यहाँ पर मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स के जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर नहीं था। ये फर्स्ट केस है जिसमें हमको प्रूफ क्या मिला कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर। जो लाइन मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट की जो है मिल रही है, इसका 2 टाइम्स उसका स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो बी एम यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो हाफ रहेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो बी एम स्क्वायर। तो एक तो हम बी एम ये ले सकते हैं या एम सी भी ले सकते हैं, तो हमने एक लिया है। तो ये दोनों, ये 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसमें यहाँ पर ए एम परपेंडिकुलर नहीं है बी सी पर। अब यहाँ पर सेकेंड केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ये सेकेंड केस है अपोलोनियस थ्योरम का। इस तरह हमारा यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और आपका अपोलोनियस थ्योरम के दोनों केसेस जिसमें ए एम परपेंडिकुलर नहीं है बी सी पर और जिसमें ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।